जब हम भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा करते हैं तो इसका लोहा दुनिया ने माना है। पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। और उसमें भी जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं, जय महाकाली जय गोरखाली, इस स्लोगन के साथ, इस आह्वान के साथ जब इस शत्रु पर टूट पड़ते हैं तो शत्रु पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। 1816 में अंग्रेजों और गोरखा सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। ब्रिटिशर सामना नहीं कर पाते और उनको संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गोरखा सैनिकों के साथ उन्हें संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उसके उपरांत गोरखा सैनिकों के द्वार खुले थे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। उन्होंने उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समझा था, उनके बहादुरी के लिए, मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के भाव को सम्मान दिया था। और परिणाम, जब भी गोरखा सैनिकों को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया। हमारे यहां महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा में महाकाली की पूजा होती है। जहां भी बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर हैं, वहां पर काली जी का मंदिर भी जरूर होगा। महाकाली से यानी शक्ति की पूजा, एक महाकाली शक्ति की प्रतीक है, महायोगी गोरखनाथ शिव के प्रतीक है। शिव और शक्ति का समन्वय, यही जीवन का रहस्य है और यही में जीवन है। और गोरखा से ज्यादा इसको कौन समझता होगा। उन्होंने समझा है और इस जीवन के इस रहस्य को मान करके कभी मौत की परवाह नहीं की, शत्रु पर टूट पड़े और जिससे भी लड़े वहां विजय श्री का वर्ण करके उन्होंने आगे बढ़कर के कार्य किया है। न केवल 1816 के ब्रिटिश गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना में, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी गोरखा सैनिकों ने अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, अलग अलग मोर्चे पर कार्य किया, लगातार लड़े। जहां उन्हें लगाया गया पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने भारत की सेना का हिस्सा बनकर के गोरखा सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के शत्रु के सामने उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के पराक्रम को दिखाने का कार्य किया है। और इसीलिए उन वीर सैनिकों का स्मारक एक भव्य रूप ले सके। यह भव्य रूप उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान किया, मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित किया, उन सभी के सम्मान को यहां पर स्थापित करने के लिए, उन स्मृतियों को यहां पर जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा हो। भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक संबंधों के लिए एक नया आयाम और नए युग की शुरुआत इससे हो सके, इस दृष्टि से यह गोरखा सैनिकों का स्मारक का यह भव्य स्वरूप यहां पे जीआईडी में आज उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है।